हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। अगर आप ठीक भी नहीं होंगे फिर भी इस खबर को सुनकर ठीक होने वाले हैं, क्योंकि आज के अखबार में खबर आई है कि पुलिस के कुल 75,543 पदों पर होगी बहाली। तो ये खबर उन स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी है जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए एक रोज़गार का मौका है। और ये 75,543 पद बहुत होते हैं। इससे बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर आपने ठीक ठाक मेहनत की तो आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आ जाते हैं हम अपनी इस पर, किस पे, इस न्यूज़ पर। क्या है ये न्यूज़ कि पुलिस के 75543 पदों पर होगी बहाली। यहाँ पर देख लेते हैं, पूरी न्यूज़ पढ़ लेते हैं कि मेरे भाई राज्य में चरणवार 75543 पदों पर पुलिस में बहाली होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में। मुझे लगता है कुछ बच्चे ये कहेंगे सर थोड़ा सा और बड़ा कर देते तो साफ दिख जाता। तो लो मेरे प्यारे बच्चों, साफ दिखाई दें, क्योंकि ये साफ थोड़ा मुझे भी दिख जाएगा। अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में दरोगा, सिपाही व सिपाही चालक के पदों पर नई बहाली करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। इसमें डायल 112 के तहत पहले चरण में 7808 पदों पर और दूसरे चरण में 19288 पदों पर नियुक्ति होगी। साथ ही बढ़ती आबादी के अनुपात में आवश्यकता आधारित 48447 पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। वाह भाई गजब हो गया। नियुक्ति के लिए समय सीमा तय नहीं की गई है। ट्रेनिंग की क्षमता और जरूरत के आधार पर पुलिस के इन पदों पर बहाली की जाएगी। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य में सिपाहियों की, नीचे चलते हैं, सिपाहियों की बड़ी संख्या में नियुक्ति को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। बहाली की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में की जाएगी। इसमें पुलिस प्रशिक्षण सेंटर में प्रशिक्षण देने की क्षमता के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। वाह भाई मजा आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है मेरे भाई कि भैया कैसे कैसे मिलेंगे। तो डायल 112 7808 पहले चरण में, दूसरे चरण में 19288। आवश्यकता आधारित कुल हैं 48447, जिसमें सिपाही हैं 22010 22,000 के करीब। सिपाही चालक हैं 5500 के करीब। अवर निरीक्षक जिन्हें सब SI कह देते हैं वो है मेरे भाई 20,000 के करीब। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं और क्या 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 रखा है। यहाँ 2 चरणों में डायल 112 के लिए होगी भर्ती, जो कि मैंने मोटा मोटा आपको यहाँ पे बताई दिया। पहला चरण, दूसरा चरण। ठीक है मेरे भाई। तो गाइस बहुत ही बड़ी ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। यहाँ पे भी उन्होंने बताया कि डायल 112 के तहत पहले चरण में इतने पदों पर नियुक्ति की जाएगी। पहले इसके लिए पदों का सृजन नहीं किया गया था। गृह विभाग इससे यहाँ पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्य कराया जा रहा है। पहले चरण में इन पदों को भरा जाएगा, इसके बाद दूसरे चरण की नियुक्ति की जाएगी। इसमें सिपाही, सिपाही चालक, सिपाही अवर निरीक्षक जैसे पद शामिल हैं। डायल 112 के दूसरे चरण की बहाली होने के बाद राज्य के सभी जिलों में इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम प्रणाली काम करने लगी। यह सिस्टम का पूर्ण रूप से कार्यरत हो जाने के बाद आपात स्थिति में फंसे नागरिकों की सहायता सुगमता से की जा सकेगी। तो इससे क्या होगा, देखो क्या होता है कि कोई कहीं पे फंस गया है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। उस तरह के केसेस निपटाने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे आबादी बढ़ रही है तो भैया पहले कुछ लोग होते थे उन पर कुछ पुलिस वाले काम कर सकते थे, अब बहुत ज़्यादा पुलिस वालों की जरूरत है। और ये जो पुलिस वालों की ये जितनी वैकेंसियाँ निकलेंगी मेरे भाई, जैसा कि आप पहली लाइन में पढ़कर समझ चुके होंगे, यहाँ पे नीतीश कुमार का नाम है, यानी ये सारी की सारी वैकेंसी बिहार में निकलने वाली है। अब जितने भी, अगर कोई बच्चा बाहर का भी है, ऐसे कोई यूपी का है, हरियाणा, राजस्थान, देखो कहीं पे भी मिल रही है, तो कुछ परसेंट हिस्सा ऐसा होता है कि बाहर के लोग भी भर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं, भर तो सभी सकते हैं, बट उसमें से सीटों में से कुछ परसेंट हिस्सा ही आपको मिलता है। पर मुद्दा क्या है, इतनी सारी वैकेंसी है, तो आप जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन फॉर्म्स को भी आप भर देना। इससे क्या होगा कि अगर आपकी लग जाती है तो ये समझ लीजिए एक जॉब पक्की हो जानी चाहिए, फिर धीरे धीरे बढ़कर आप दूसरी जॉबों तक पहुंच सकते हो।